पहले 7 मैच में 6 जीत, बिल्कुल अनबीटेन, अगला 6 मैच लगातार हार। यही कहानी है पंजाब किंग्स की और उसके बाद अब उनके प्लेऑफ्स के समीकरण पर भी संकट दिखाई देने लगे हैं क्योंकि अब उनकी एक और हार हो गई 23 रन से आरसीबी के साथ। लेकिन 61वें मैच के बाद आखिरकार इस सीजन पहला क्यों लिखा गया किसी टीम के खिलाफ, क्योंकि आरसीबी कर गई है क्वालिफाई प्लेऑफ्स के लिए। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय बांगर, अंबाती रायडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय सर, इस टीम की कहानी आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप इस टीम के साथ रह चुके हैं, पंजाब के साथ। ऐसे तो आपका दोनों टीम के साथ कनेक्शन है, लेकिन मैं पंजाब से ही शुरुआत करता हूं। 7 मैच तक अनबीटेन, 6 जीतते हैं, अगले 6 में ऐसी नौबत 6 के 6 हार के अब तो उनके प्लेऑफ्स के कंटेंशन पर भी सवाल है। मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है जिस तरह से सीज़न गया है उनका, और जिस तरह से गेंदबाजी उनको कंटिन्यूसली मैं समझता हूँ लेट डाउन किया है। 9 बार अगर आप 200 से ऊपर रन्स कंसीड कर रहे हैं तो फिर बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो वो जो गुत्थी थी वो सुलझ नहीं पाई। अभी भी पूरा चीज़ ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी एक आउटसाइड चांस है यदि बाकी के रिजल्ट्स फेवरेबल जाते हैं तो। बट ओवरसीज़ तेज़ गेंदबाज का भी डिसअपॉइंटमेंट रहा, और फिर पावर प्ले में विकेट ना मिलना, और तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट चला जाता है अक्सर मिडल ओवर्स में और उसके बाद आखिरी के ओवर्स में, उससे मुझे लगता है कि इस सीज़न में काफ़ी असर हुआ। राडू भाई, इससे पहले कि इस मैच की बात करें, ठीक संजय सर की तरह ये पूरा सीजन पिछला 6 मैच जो हाल इनका हुआ है, आप भी मानेंगे गेंदबाज? बिल्कुल, गेंदबाजी में बहुत चूक हुई है, बहुत सारे लूज़ बॉल डाले गए थे और बैट्समैन के खिलाफ ओवर के स्टार्टिंग में एंटिसिपेट ना करना कि बैट्समैन चांस लेने वाला है। और ऐसा ऐसे बहुत गेंद आज भी देख चुके हैं, जैसा कि देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ पहली गेंद जो ब्रार ने फ्लाइट करके ऊपर डाला था, फिर चहल ने पहली बॉल पडिक्कल के खिलाफ फ्लाइट करके स्टेप आउट के चक्का लगा, फिर लॉकी फर्गुसन एक साइड पे, अर्शदीप का वो मिसफील्ड, यूजी का वो नो बॉल, फिर सेम चीज़ आप अगर देखोगे यूजी का पहला बॉल आयर के खिलाफ एक ओवर में पहली गेंद, ये सब अगर आप मिला लिए तो 30 से 35 रन गए थे इसमें। अगर आधा भी अगर आप कट करोगे तो फिर भी आप चेज़ में थे और मैच ऑलमोस्ट आसानी से जीत सकते थे। तो मुझे लगता है बॉलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, इनके जो हार का सिलसिला जारी रहा है उनमें बॉलिंग का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, और आज भी आप देखिए संजय सर, जैसा आपने शुरू में ही कहा, 9वीं बार इस सीजन में 200 से ज़्यादा कंसीड किया। पहली टीम ऑलरेडी बन चुकी है पंजाब, 8 में ही रिकॉर्ड बन गया था, ये 9 ही आगे जा रहा है। आज जिस हिसाब से इनकी गेंदबाजी हुई, आप वो देखेंगे खराब गेंदबाजी, या फिर आरसीबी की तरफ से एक अच्छी और कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस ने आपको प्रभावित किया? ये बैटिंग तो अच्छी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आरसीबी के इतने अच्छे बल्लेबाज हैं वहाँ पर, विराट कोहली खुद वो भार अभी भी संभाल रहे, क्योंकि फिल सॉल्ट नहीं है, बेथेल के रन्स नहीं बन रहे, मगर फिर भी टॉप ऑफ द ऑर्डर वो कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंट है तो फिर उनके साथ जो पार्टनरशिप्स बनती है, पहले पडिक्कल के साथ बनी, फिर उन्होंने मदद भी करी जहाँ पर वेंकटेश अय्यर की धीमी शुरुआत रही। तो ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी खुद का प्रदर्शन तो कर ही रहा है, उसके साथ साझेदारी अभी बना रहा है, और फिर अंत में आके वो तेज़ रन्स जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर टिम डेविड ने भी वो कंट्रीब्यूशन खास दिया, जिसके वजह से एक थोड़ा सा पार स्कोर ही मैं मानता हूँ। थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि 4-5 रन ऊपर निकल गए, बट ये स्कोर गेटेबल था। पंजाब किंग्स ज़रूर सोचेंगे कि यदि 5-10-15 रन कम होते तो ये पूरी तरह से मैच जीत सकते थे, क्योंकि नंबर 8 तक उनकी बल्लेबाजी थी वहाँ पंजाब की। करेक्ट, और जिस हिसाब से खेला, जब विराट कोहली से शुरुआत करें तो एक और 500 वाला सीजन, 9वीं बार ऐसा किया उन्होंने, उनके लिए एक तो आदत सी हो गई है अंबाती। पर वेंकटेश अय्यर, इस खिलाड़ी की खासतौर से बात इसलिए कि जब तक ये थे इनको एज एन इम्पैक्ट ही लाया जाता था, वो भी तब जब जरूरत पड़े, नहीं तो आप खिलाते भी नहीं थे। पर आज जब रजत पाटीदार चोटिल थे, उनकी जगह मौका मिलता है नंबर 4 पर, और ऐसा उन्होंने प्रदर्शन किया जैसा वो बता रहे हो कि भाई मैं तो इस टीम का हिस्सा ही था, आप क्यों नहीं खिला रहे थे मुझे। देखो, ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर को अच्छा पॉजिटिव जोन में रखना और तैयार रखना इतना आसान नहीं होता है। और वेंकटेश अय्यर भी जो हिसाब से आज प्रदर्शन किए, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किए पहले 10-15 बॉल, बट उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ गया था, 2-3 चौके लग गए थे,
फिर पूरा ले में नज़र आए, अच्छे शॉट्स लगाए दोनों फास्ट बॉलर और स्पिनर के खिलाफ, और बहुत आसानी से छक्के लगाते हैं, उनका खासियत है। तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है इनके लिए स्क्वाड में, और आगे जाके भी ये सीज़न में बहुत काम आ सकते हैं आरसीबी के लिए। परफेक्ट बैटिंग की तो बात हम लोग कर रहे हैं संजय सर, लेकिन एक चीज जो आप देखिए, जो शायद उस गेंदबाज की उतनी बात नहीं हो पाती। हम बात करते हैं जब आरसीबी की तो भुवी की बात करते हैं, हम जॉश हेजलवुड की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए रसिक सलामदार को एक एंड से हमेशा वो अपना बेस्ट देते हैं। आज भी 3 विकेट लिए, जिसमें श्रेयस अय्यर की वो जो विकेट थी शायद बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब चेज़ में बल्लेबाजी करते हैं तो उनका अलग ही एक तरीका रहता है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से खेलते हैं, कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। तो उनके खिलाफ वो जो लेंथ डाली उन्होंने, वो आगे की लेंथ डाली और थोड़ा सा बॉल सीम भी हुआ, बाहर की तरफ निकल गया, तो उसका फ़ायदा उठाया। मतलब रसिक दर ने तो उठाया ही, मगर पहले 6 ओवर में जो भी मदद थी उसका बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाया पंजाब के खिलाफ गेंदबाजों ने, आरसीबी के, और लगातार वो खेलते जा रहे हैं। तो फिर बीच में ऐसा समय भी आया था कि जहाँ पर वो अपने ओवर्स फिनिश नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी फिटनेस इश्यूज़ या क्रैम्प्स का इशू आ रहा था। मगर जो भरोसा आरसीबी के मैनेजमेंट ने दिखाया उनकी स्किल सेट के ऊपर, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट रोल करते हैं वो, मगर यॉर्कर के ऊपर या फिर वाइड यॉर्कर के ऊपर, स्लो बाउंसर के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, और बहुत अच्छा एक काम करके दिया है बतौर सपोर्ट सीमर रसिक ने पूरा थ्रू आउट द सीज़न। बिल्कुल फेयर इनफ। और दूसरी तरफ आप देखें पंजाब को अंबाती, तो कई बार हम लोगों ने बात की थी कि भाई जब इनका पावर प्ले में पीपी चलते हैं, यानी प्रियांश और प्रभसिमरन चलते हैं, तो एक अलग टीम नजर आती है, और नहीं चलते हैं तो टीम थोड़ी सी डगमगा जाती है। आज भी वही तस्वीर हमने देखा, दोनों आउट होते हैं और टीम फिर उसके बाद स्कोर आप देखिए। बिल्कुल, दोनों वैसे ही खेल रहे जैसा स्टार्ट ऑफ द सीज़न था, और विकेट एकदम बैटिंग के लिए अच्छे थे, तो उनको लग रहा है कि वही फ्लो में, वही अंदाज से अगर खेलेंगे तो रन आसानी से बन जाएंगे। बट उनको अभी समझ में आ गया होगा कि कंडीशन बदलते हैं, स्पेशली मई के महीने में थोड़े विकेट स्लो होते हैं, थोड़ा गेंद इतने अच्छी तरह बल्ले पे नहीं आती है, तो इनको भी थोड़ा इससे बहुत लर्निंग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों युवा खिलाड़ी है, तो आगे जाके बहुत क्रिकेट खेलेंगे, तो ये छोटे छोटे सीख लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि ओवरऑल एज अ बैटिंग यूनिट कंडीशंस को अडेप्ट करने में थोड़ा चूक हो गई, और श्रेयस अय्यर भी थोड़ा उनका इंटेंट कम था स्टार्ट ऑफ द इनिंग में, उस कारण स्टार्टिंग में बहुत फंस रहे। थोड़ा विराट कोहली को देख के उनको सीखना चाहिए कि वो इंटेंट कैसे लाए पहले 4-5 डिलीवरी में, फिर वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल बहुत सारे चीज़ ऐसे हुए इस मैच में, जो पंजाब की तरफ से जो चूक हुई है, उस कारण आरसीबी जैसा बड़ा टीम को मारना इतना आसान नहीं हुआ है आज। संजय भाई, इससे पहले कि हम लोग समीकरण की बात करें, एक और चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिव इनके लिए दिखी, वो एक शशांक सिंह जिस अंदाज से आया, उन्होंने खेला, हार के अंतर को कम किया। अभी तो यही बोल सकते हैं जब 23 रन से वो हारे हैं। दूसरा हरप्रीत बराड़, 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, इस कंडीशन में जो उन्होंने बॉलिंग की, क्या ये दोनों खिलाड़ियों को हर मैच में ना खिलाना इनके लिए थोड़ी सी एक चूक भी रही? नहीं, शशांक तो काफ़ी सारे मैचेस खेले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि शशांक को नहीं खिलाया गया। बीच में उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी नीचे चला गया था, और क्योंकि एक डिपार्टमेंट में अच्छा हो नहीं रहा था, जहाँ से उनके काफ़ी कैचेस छूट रहे थे, तो उनको फिर इम्पैक्ट सब बोल के बिठाया भी गया, और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया गया एज अ फील्डर। बट ये बहुत अच्छे फिनिशर है, गज़ब के फिनिशर है, और अच्छा हुआ कि ये इनके रन्स बने। अदरवाइज़ ये फासला शायद बहुत ज़्यादा दिखता आपको, नेट रन रेट के ऊपर भी उसका असर आता। तो आखिरी मैच जीतने के लिए, अपने आप को वो प्लेऑफ रेस में बरकरार रखने के लिए उनसे प्रदर्शन की उम्मीद भी रहनी चाहिए, और उनको वो मौके देने चाहिए। एज़ फार एज़ हरप्रीत बराड़, मैं तो काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि आप स्पिनर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। इवन जब आप चौथा सीमर वहाँ पर खिलाते या देखते, जहाँ पर वैशाख खेले या फिर अन्य जो विकल्प वहाँ पर इस्तेमाल किए गए, आप आपके होम ग्राउंड के ऊपर जो न्यू चंडीगढ़ में, वहाँ पे हरप्रीत बराड़ को हर मैच खिला सकते थे, जिसके वजह से काफ़ी फासला पड़ता। वो 200 रन का आंकड़ा जो है उनकी गेंदबाजी पे जो बन रहा था, इतने रेगुलरली नहीं बनता, ये अपनी छाप ज़रूर छोड़ जाते। बिल्कुल। अब आखिर में अगर समीकरण की बात करें, पहले आरसीबी से शुरू करें। क्वालिफाई हो चुकी, क्यों लिखा गया, एक मैच इनका बचा है एसआरएच से, अगर वो जीत जाते हैं तो फिनिश भी हो जाएगा इनका टॉप पे रहते हुए, टॉप 2 में कम से कम तो ज़रूर। तो क्या अब उनकी नज़र वही होगी कि आराम से एसआरएच को हराया जाए और वहाँ पर फिनिश किया जाए टॉप 2 में ही?
मेरे को लगता है अभी भी टॉप 2 में ऑलरेडी रह जाएंगे, क्योंकि 18 पॉइंट के साथ तो टॉप 2 तो बिल्कुल बनता है इस सीज़न में। तो वो गेम इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आरसीबी के लिए। थोड़ा उनका लोड मैनेजमेंट सब देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर को रेस्ट दिया जाए, वो मोड में जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि क्वालिफायर बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है। तो बट पंजाब के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है, तो देखा जाएगा कि क्या होगा। संजय भाई 13 पे है, एक मैच अगर आप और जीते, अगर जीते, क्योंकि 6 मैच से ही हारती आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले 7 में अनबीटन, अगले 7 में एक भी नहीं, ऐसा बिल्कुल हम सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है, जीत जाते हैं आखिरी मैच, लखनऊ को हरा देते हैं, 15 पर पहुंचते हैं, फिर भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो किस मनोदशा के साथ वो आगे का देखेंगे? राजस्थान रॉयल्स का जो मुकाबला अब चल रहा है दिल्ली के खिलाफ, यदि ये राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो फिर जो मनोबल होगा राजस्थान रॉयल्स का वो बहुत ही तगड़ा होगा, और क्योंकि फिर उनको 2 में से 1 जीतना है। करेक्ट। तो चांसेस राजस्थान रॉयल्स के बढ़ जाएंगे, और फिर वो कितनी भी बेहतरीन क्रिकेट क्यों न खेले, 15 पे तो फिर केकेआर भी पहुंच सकती है। और केकेआर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त, और जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, और दोनों मैच जो होने वाले हैं वो कलकत्ता में, तो फिर केकेआर भी रेस में आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है उनका क्वालिफाई होना। और खुद आपने ये स्थिति खुद बनाई है, किसी ने नहीं सोचा था कि 7 मैच के बाद भी ऐसा हम सोचेंगे और ऐसी बात करेंगे कि ये टीम बाहर होने के कगार पर आ रही है। अब यही है क्रिकेट, यही है आईपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, शुक्रिया अंबाती आपका भी। तो पंजाब के लिए चीजें अभी भी एक आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन आरसीबी फैंस काफी खुश होंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट टॉप 2 में उनका जाना सिक्योर लग रहा है। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।